मॉर्निंग फ्रेंड्स आज के क्लास में हम 9 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे भूटान, म्यांमार, नेपाल या बांग्लादेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए भूटान। हाँ जी भूटान। भारत और भूटान ने हाल ही में 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार और पारागमन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हुई थी। इस बैठक के दौरान व्यापार संपर्क बढ़ाने के लिए विचार विमर्श किया गया था। जो भारत और भूटान के बीच एक बैठक हुई थी और उस बैठक में क्यों जो उनके दोनों के बीच में व्यापार संपर्क है उसको बढ़ाने के प्रयास उनके बारे में बातचीत की गई थी। इसी का मद्देनजर रखते हुए भारत और भूटान के बीच में 7 और व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की गई है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने बड़े पैमाने पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है इराक, ईरान, इजराइल या जापान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी यानी कि इजराइल। हाँ जी इजराइल। इजराइल देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। इजराइल पहले से ही परिष्कृत मिसाइल रक्षा यानी मिसाइल से अपने देश को बचाने के लिए एक श्रृंखला का दावा करता है, जिसका इस साल 11 दिवसीय गाजा युद्ध यानी कि जो इसका 11 दिन का जो युद्ध चला था गाजा से, उसके दौरान उसने सफलतापूर्वक उपयोग किया था और उसने एक नए मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और किस संगठन ने स्वदेशी रूप से भारतीय वायुसेना और किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के दो उड़ान के सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं कि दो उड़ान के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पे इसरो, डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय या भारतीय नौसेना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डीआरडीओ यानी कि बी। हाँ जी बी यानी कि डीआरडीओ भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के दो उड़ान के सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं, जो कि उपग्रह नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित है। किस पर? उपग्रह नेविगेशन और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर पर आधारित थे। भारतीय सेना द्वारा बम के इस वर्ग का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल शिखर आधारित उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। भारतीय सेना द्वारा बम के इस वर्ग के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल शिखर आधारित उड़ान परीक्षण देश में पहली बार किया गया है। जो परीक्षण है वो देश में पहली बार किया गया है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के मुताबिक संजय भट्टाचार्य को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको? संजय भट्टाचार्य को हाल ही में किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है यहाँ पे जापान, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी स्विट्जरलैंड। हाँ जी स्विट्जरलैंड। विदेश मंत्रालय के मुताबिक संजय भट्टाचार्य को हाल ही में स्विट्जरलैंड को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है संजय भट्टाचार्य जी को। वर्तमान में मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत है। अभी वर्तमान में कौन से मंत्रालय के सचिव के पद पर कार्यरत है? संजय भट्टाचार्य 1987 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। किसके? भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है 1987 बैच के। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। विश्व रेडियोग्राफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 12 मार्च, 8 नवंबर, 10 जनवरी या 15 अप्रैल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है बी 8 नवंबर। हाँ जी हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व रेडियोग्राफी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी मनाया जाता है।
इस दिन लोगों के बीच रेडियोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। इस दिन क्या होता है, लोगों के बीच में रेडियोग्राफी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है। रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी स्वास्थ्य सेवा में एक अहम भूमिका निभाता है। ये रोगियों की देखभाल करने में सहायता करता है और एक्सरे लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या को खोजने में सहायता करती है। एक्सरे क्या करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या को खोजने में सहायता करती है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। पहली बार ये जो विश्व रेडियोग्राफी दिवस है कब मनाया गया था, 2012 में मनाया गया था। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा? अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज्यादा है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति और बोरिस जॉनसन ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन दोनों से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी रेटिंग इन दोनों से ज्यादा थी। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। दुनिया के 13 राष्ट्रीय प्रमुखों की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पर है। अमेरिका राष्ट्रपति 6वें नंबर पर और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार, नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार यानी कि पार्श्व गायन और एक्टिंग के लिए किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है एस पी बाल सुब्रमण्यम, जावेद अली, सोनू निगम, आदित्य नारायण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पे आंसर है डी, आदित्य नारायण। हाँ जी, मशहूर सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आदित्य ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने सारे गामोपा के 4 सीजन की होस्टिंग की है, जो कि 170 एपिसोड है, और फिर इंडियन आइडल के 2 सीजन यानी कि 120 एपिसोड, खतरा खतरा का एक सीजन यानी कि कुल 110 एपिसोड, जिसमें यह कुल 400 एपिसोड बन गए हैं। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी, राइजिंग स्टार, एंटरटेनमेंट की रात, किचन चैंपियन और जी कॉमेडी शो जैसे शो भी होस्ट किए हैं। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून को अधिसूचना जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में कितने फीसदी आरक्षण वाले कानून की अधिसूचना जारी कर दिया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 50%, 35%, 75% या 45%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 75%। हाँ जी, 75%। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा। यह कानून 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। इस अधिनियम में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाएगा। हालांकि पहले यह कोटा 50,000 रुपए तक की मासिक नौकरी पर था, लेकिन अब इसे घटाकर 30,000 रुपए तक कर दिया गया है। पहले कहते 50,000 तक की नौकरी पर था, लेकिन अब इसे घटाकर 30,000 कर दिया गया है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस देश के स्वास्थ्य नियमों को ने रोग सूचक कोविड 19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान या नेपाल। इस क्वेश्चन का पे आंसर है ए, ब्रिटेन। हाँ जी, ब्रिटेन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियमकों ने रोग सूचक कोविड 19 के मामलों के इलाज के लिए यानी कोविड 19 जो भी मरीज होंगे उनको इलाज उनको ठीक करने के लिए पहली गोली को मंजूरी दे दी है ब्रिटेन ने। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कहा कि एंटीवायरल लेगोवारियो
को हल्के से माध्यम कोविड-19 वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है। इस गोली को जो हल्के से माध्यम यानी कि हल जिसको कोविड-19 थोड़ा बहुत हो या इसको मीडियम तो कोविड-19 जो लोग अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम है जो उसको कम करने में जो गोली है वो लाभदायक पाई गई है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है निंग चैंग, हुई चैन, वांग यापिंग, चुन हंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, वांग यापिंग। वांग यापिंग। अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग ने अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला की उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। ये निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकली और 6 घंटे से ज्यादा समय तक इन्होंने अपनी गतिविधियों में हिस्सा लिया। चाइना मेड स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा कि चीन के अंतरिक्ष इतिहास में ऐसा पहली बार था जब एक महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के लिए सेंजो 13 यान से अंतरिक्ष में रवाना किया था। चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के लिए सेंजो 13 यान से अंतरिक्ष में रवाना किया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।